बढ़ाएगा। आप वचन में बने रहें, वो आपको बढ़ाएगा। आप उससे प्रेम करें और आज्ञाकारिता में जीवन बिताएं, वो आपको बढ़ाएगा। ये उसका काम है। आपका काम है सदैव परमेश्वर की प्रेजेंस में आनंद पाना। तो आए अब ध्यान देते हैं हम उस समय पे जब यहोशू इजरायलियों के समेत उस एरियो के सामने गया, उस दीवार के सम्मुख गया। उससे पहले खुदावन ने उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे, क्या करना है, कैसे करना है और क्या कब तक करना है। तो जब हम यहोशू की पुस्तक अध्याय 6 उसकी पहली आयत से 27 आयत तक पढ़ते हैं, यहां तक एरियो की दीवार को गिरा, कैसे वहां तक पहुंचना है, क्या करना है, कैसे करना है और तुम कैसे जीत जाओगे, ये पूरी स्टोरी है 27 वर्ष में, 1 से लेकर 27 वर्ष तक। तो जब हम पहली आयत पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, एरियो के सब फाटक इजराइल के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं एरियो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, वो चाहे बाहर नहीं निकल रहे। अब काम क्या था कि वो यदि बाहर निकले, उनसे युद्ध लड़ा जाए, उन पर जीता जाए, तब वो एरियो को पार कर सकते हैं। पर वो क्या करते हैं, उस एरियो की दीवार इतनी बड़ी है, वो 2 दीवारें हैं, एक बाहर एक अंदर, और उसके अंदर शहर है। उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है और वो उसके बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो यदि बाहर ही नहीं निकलेंगे तो युद्ध नहीं होगा और वो जीतेंगे नहीं, तो वो एरियो को पार भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर है, इसके ये बेस है, इसके ऊपर एक स्टोरी है जो हम अब पढ़ेंगे। खुदावंद ने कहा, यदि वो बाहर नहीं निकलते, डरो मत, वो नहीं भी निकलेंगे, मैं उन राजाओं को, उन शूरवीरों को, जो उनके योद्धा हैं, उन सबको मैं तुम्हारे हाथ में कर देता हूं। अब तुम उन पर जीत जाओगे। पर तुम्हें करना क्या है, तुम यदि जीतना जाना चाहते हो, मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा, पर बस तुम जो मैं बताऊंगा उसे मानो, उसे सुनो और उसे जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। परमेश्वर ने कहा, इसलिए तुम जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। वो बाहर नहीं आ रहे, यदि तुम युद्ध नहीं कर पाओगे, यदि नहीं जीत पाओगे तो उन्हें छोड़ दो। मैं तुम्हें दूसरा जिताने का, बिना लड़े जीतने का मौका देता हूं कि यदि तुम मेरी बात को मानो। तो तुम क्या करो, अपने योद्धाओं को तैयार करो और जो वो शहर है उसका पूरा एक चक्कर लगाओ। करना क्या है, जो याजक हैं वो नरसिंगा लेंगे और वो सबसे आगे होंगे, उसके बाद में वाचा का संदूक होगा, उसके बाद में इजरायली होंगे, वो सब लोग होंगे, और पहले फिर पीछे इजरायली, उनके आगे वो वाचा का संदूक, उनके आगे याजक नरसिंगा लेके, और उनके आगे हथियार बंद योद्धा होंगे। तो इस स्ट्रक्चर में तुम क्या करना, चक्कर लगाना। अब याद रखें, परमेश्वर ने जैसा बताया है वैसा करना पड़ेगा। पहले हथियार बंद लोग, फिर याजक नरसिंगा लेके, फिर वाचा का संदूक, और फिर सब लोग पीछे रहेंगे। तो तुम इस क्रम में पूरे शहर का चक्कर लगाना। पहले दिन एक, दूसरे दिन एक, ऐसे एक एक करके 6 दिन एक एक, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना। अब देखिए, और आप यदि बिलीव करने वाले हो तो आप इन बातों पर देखिए कि एक शहर का चक्कर लगाना, एक दिन में एक चक्कर लगाना और फिर वापस चले जाना, कुछ ना करना, दूसरे दिन दूसरा चक्कर लगाना और फिर कुछ ना करना और फिर वापस चले जाना। ये उनके मन में कभी अविश्वास को पैदा होने नहीं दे रहा। उनके मन में अविश्वास को पैदा होने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि वो उस अपने अगुवे की, जो उनके सम्मुख एक चरवाहे के रूप में यहोशू को रखा गया था, उसकी सुनकर चल रहे। वो ये जानते थे कि हमारा परमेश्वर यहोशू से बात करता है और जो यहोशू हमें कहता है करने के लिए, वो उसे परमेश्वर बताता है। तो वो ये जानकर कि ये सारी आज्ञाएं यहोशू की नहीं, परमेश्वर की हैं, वो उसे पूरा कर रहे थे। आप याद रखें, आपके अगुवे, आपके दास, खुदा के दास, जो आपको चराने के लिए एक चरवाहे के रूप में आपके सम्मुख रखा है, आप जो आपको वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो बातें बताते हैं, वो आपको माननी पड़ेगी, तब आप उस कार्य को पूरा कर पाओगे। यदि आप उस बात को नहीं मानेंगे तो आपके मन में अविश्वास पैदा हो जाएगा। उन्हें कहीं नहीं लगा कि हम इतनी बड़ी दीवार, ऐसा बताया गया कि उस दीवार पर रथ तक चल सकता है, वो इतनी चौड़ी दीवार है। आप देखिए, उस दीवार
को इतनी चौड़ी देखते हुए भी उनके मन में अविश्वास पैदा नहीं हो रहा। वो नहीं कह रहे कि ये दीवार हमारे घूमने से कैसे गिर सकती है, इसे तो तोड़ने से भी नहीं टूटेगी, ये इतनी बड़ी है, ये इतनी मोटी दीवार है, से भी नहीं टूटेगी। और हम इस पर इसके इर्द गिर्द सिर्फ चक्कर लगाने रहे और हम ये सोच रहे कि हमारे चक्कर लगाने से टूट जाएगी। नथिंग। उनके मन में ये अविश्वास इसलिए पैदा नहीं हो रहा क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, वो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं जो ऊपर से आ रहा है। वो इस अविश्वास में इस कि वो सिर्फ अपना ध्यान अपने उस लीडर की ओर, उनके चरवाई की ओर रखे हुए हैं जो उन्हें चला रहा है। ये चीज उन्हें जिताएगी। और जैसा क्रम में परमेश्वर ने बताया वैसा यहोशू ने उन्हें रखा और वो चक्कर लगाते हैं। पहला चक्कर लगाते हैं, दूसरा चक्कर लगाते हैं, तीसरा चक्कर लगाते हैं, चौथा चक्कर लगाते हैं, 6 चक्कर लगा लिए। 7वां दिन आया, उन्होंने 7 चक्कर लगा लिए। परमेश्वर ने कहा 7वें दिन तुम क्या करना, जब तुम्हारे 7 चक्कर पूरे हो जाएं। उन्होंने 7 चक्कर लगाए। उनके 7 चक्कर लगाने के बाद परमेश्वर ने कहा जब तुम 7 चक्कर लगाओ, सब ऊंचे स्वर से जय जयकार लगाना, नारा लगाना, नरसिंगे फूंकना और मैं वो देश तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। उन्होंने वैसा किया और परमेश्वर ने वो देश वो शहर उनके हाथ में दे दिया। आप देखिए, आप बिलीव करें, सबसे पहली बात परमेश्वर ने यहोशू को बताया, यहोशू ने उस क्रम में लोगों को रखा। उन्होंने जितने चक्कर यहोशू ने बताए उतने उन्होंने लगाए, बिना संदेह उन्होंने वो काम को किया। दूसरी बात, जब वो चक्कर लगा रहे थे तो सबसे मेन बात यहां पर 10 आयत में लिखी है। 10 आयत में ऐसा लिखा है, और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। तो यहोशू ने पहले ही उन्हें कह दिया था कि जब तक मैं तुम्हें ना बोलूं जय जयकार करने के लिए तब तक जय जयकार तो करनी नहीं, और इसके अलावा एक दूसरे से बात भी नहीं करनी। इसके अलावा तुम अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालना। जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने के लिए ना बोलूं तब तक अपनी जुबान से एक शब्द तक नहीं निकालना। ये इंस्ट्रक्शन, ये कमांड उन्हें यहोशू ने। ये अविश्वास न आने का कारण यह था कि उन्होंने यहोशू की बात को माना। यदि मानिए उनमें से एक भी जन ऐसा, उन्हें बात करने के लिए इसलिए मना किया गया कि तुम कोई शब्द नहीं निकालना। यदि किसी के मन में ऐसा आता कि ऐसा चक्कर लगाने से हमारे क्या होने वाला है, वो एक बात दूसरे के मन में जाती, दूसरे के माइंड में जाती, दूसरे से तीसरे के, चौथे से 5वें, 10,000, 15,000, लाखों जितने थे सबके। तो आप याद रखिए वो नेगेटिविटी फैलती जाती, वो अविश्वास एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में एंटर करता और वो फैलता जाता। तो इसलिए इस बात पर हमें गौर देनी है कि हमें ज्यादातर अपनी जुबान को बंद रखना है। जब हम खुदा के रास्ते पर चल रहे हैं, उसके वचन को जानकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन में बताया जाए, जो कहा जाए, उन्हीं शब्दों का, उन्हीं बातों का प्रयोग करना है। उसके अलावा बंद रहना है, मुंह को बंद रखना है। उनके जीतने का कारण उन्होंने आलतू फालतू बातें नहीं की। उन्हें बोला गया था कि तुम क्या करना, सिर्फ चुप रहना, जब मैं कहूं तब सिर्फ जय जयकार का नारा लगाना। ये थी यहोशू का इंस्ट्रक्शन। और उसके बाद जब उन्होंने ये फॉलो किया तो 15 आयत में, फिर 7वें दिन में बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे तब यहोशू ने लोगों से कहा जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। अब याद रखें, अभी तक सिर्फ यहोशू ने कहा है कि जय जयकार करें, सब लोगों को बता दिया। यह बात अब भी जो बात यहोशू ने बता रहा है कि जय जयकार करें, परमेश्वर ने यह शहर हमें क्या कर दिया है, दे दिया है। अभी तक उसकी दीवारें नहीं गिरी, अभी तक उसके द्वार खुले नहीं हैं, अभी तक वो जो एरियो की दीवार है वो भस्म नहीं हो रही, वो जड़ से उखड़ी नहीं, वो गिरी नहीं है अभी तक। उससे पहले यहोशू ने कह दिया कि जय जयकार करो, खुदा की महिमा करो कि परमेश्वर ने हमें यह शहर दे दिया है। 16 आयत में ऐसा लिखा है और 20 आयत में ऐसा लिखा है। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो वह बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार की। तब शहरपनाह की नींव गिर पड़ी। उन्होंने, जब यहोशू ने कह दिया कि तुम रिसीव कर लो, परमेश्वर ने आपके लिए बड़े काम को कर दिया है, जब उन्होंने रिसीव किया, उनके रिसीव करने के बाद वो बड़ा काम हुआ। दीवार
गिरने से पहले उन्होंने जय जयकार के साथ परमेश्वर को पुकारा। उन्होंने ये रिसीव कर लिया कि खुदावन ने ये कर दिया। उन्होंने जब रिसीव कर लिया तब उसके बाद यरीहो की दीवार की नींव उखड़ी, तब दीवार गिरी। आप याद रखें, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, जो कहा जाए, जैसे कहा जाए वैसा करें। जुबान को बंद रखें, ज्यादा शब्दों को मत फैलाएं, नेगेटिविटी को मत फैलाएं, और आप परमेश्वर के वादों पर अगर विश्वास करते हैं तो आप रिसीव करें। यदि खुदा ने कह दिया तो वो करेगा, उसे रिसीव कर लें। खुदा ने कर दिया, यदि आप उस समय उसे रिसीव कर लेंगे तब खुदा आपके लिए वो करेगा। आप याद रखें, जयकार का नारा लगाने के लिए यहोशू ने पहले बोल दिया था कि तुम क्या करो। 16 में लिखा है, तब 7वीं बार याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। यहोशू ने बोल दिया था कि जय जयकार करो, यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। कब, क्यों, कैसे? इसलिए कि तुमने जैसा यहोवा ने हमें बताया हमने वैसा पूरा कर लिया। मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूं, यदि हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो जो उसने कहा है वो पूरा करेगा। प्रभु ने यहोशू को क्या कहा था कि तुम क्या करना, पहले हथियारबंद लोग, फिर याजक नरसिंगा लेकर, फिर वाचा का संदूक, फिर सब लोग ऐसे 6 दिन 6 चक्कर, 7वें दिन 7 चक्कर, और ऊंचे स्वर से जय जयकार करो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। वैसे ही यहोशू ने जब देखा कि हमने ये सब पूरा कर लिया है तो उसने ये मान लिया कि परमेश्वर ने, जब हमने पूरा कर लिया है तो खुदा ने भी पूरा कर दिया है। उसने जय जयकार के साथ नारा लगाया, और उसके बाद नरसिंगे के शब्द, उनके जय जयकार के शब्द के बाद नींव उखड़ गई, वो दीवार गिर गई। तो आप याद रखें, परमेश्वर आपके रिसीव करने के बाद, आपके फेथ, आपके बिलीव, आपके विश्वास के बाद आपके जीवन में काम करेगा। जब आप उसे रिसीव कर लेंगे, आप कहेंगे खुदा ने मुझे दे दिया, मेरे लिए कर दिया, तो खुदा आपके लिए करेगा। अपनी जुबान को बंद रखने के लिए इसलिए कहा गया। यदि आपके मन में ऐसी कोई बात आए, ऐसा कोई शब्द आए कि जो हमें नेगेटिविटी की ओर लेके जाए, हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन से हटाए, वो यदि बात आप दूसरे हैं, वो नेगेटिविटी फैलती, वो अविश्वास फैलता है, और वो आपको तो कमजोर करता है, दूसरे को कमजोर करता है। यदि आप दूसरे को सुनाएंगे और दूसरा जब उस बात पर आप विचार करेंगे, वो बात आपके अंदर घर करेगी और आपको वीक करेगी और आपको गिरा देगी। इसलिए यहोशू ने कहा, जब तक मैं ना कहूं, जय जयकार के अलावा और कोई बात नहीं करनी है, अपने मुंह को बंद रखना है। तो याद रखें, जब उन्होंने इस क्रम को फॉलो किया, खुदा के वचन को पूरा किया, उन्होंने उस आशीष को, उस बड़े आश्चर्य काम को जो कभी ना होने वाला था, उस समय में उस दीवार को तोड़ना नामुमकिन जैसा था, खुदा ने बिना उन्हें उनके हाथ लगाए उन्हें जिता दिया। ऐसा खुदा है मेरा। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप इन आज्ञाओं को माने, उसके वचन को पूरा करें, तो खुदावंद आपके लिए मार्ग निकालेगा। अपनी जुबान को बुरी बातों से, अविश्वास से बंद रखें, अपने मुंह को बंद रखें और खुदावंद पर विश्वास रखें और प्रीति कर लें कि खुदावंद ने आपके लिए कर दिया। तो खुदावंद के जीवन, आपके जीवन में खुदावंद की बड़ी आशीषें, आपके जीवन में खुदावंद की बड़ी ब्लेसिंग होगी, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप इन वचनों को याद करें, दोहराएं, मनन करें, और खुदावंद आपको और ज्यादा गहराई से अपने वचन की शिक्षा में लेके जाए। तो खुदावंद आपको बड़ा